आज हम पढ़ेंगे अध्याय 23 का पहला श्लोक। अष्टांग योग के नव साधक के लिए साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अध्ययन अवस्था के प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक को योग सूत्र में अवस्था और अंतिम भाग को योग ऋण कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों जो प्राप्त शारीरिक मुद्राएं हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलित प्राप्त होता है जिससे इंद्रियों वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में स्थित हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के लिए उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और सकाम कर्मों के प्रवृत्ति होता है तो वह योगरूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्र तृप्त या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्त में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म के बिना रह नहीं सकता। बिना कृष्णामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्णामृत व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्त से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे उसे अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यत्र प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे की गिरने से यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रसंग के अनुसार आत्म शब्द के अर्थ शरीर, मन तथा होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार और अपने को नीचे न गिरने यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। प्रसंग के अनुसार आत्म शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है क्योंकि मन ही योग पद्धति का
केंद्र बिंदु है। इस प्रश्न में आत्मा का विशेष महत्व है क्योंकि मन ही योगपत्ति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योगपत्ति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फैला हुआ है। हरे कृष्णा।